हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 5। कल हमने लेक्चर नंबर 4 पढ़ा था। लेक्चर नंबर 4 हमारा प्योरली बेस्ड था डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पे। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है और वो है सेक्शन फॉर्मूला। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर मैंने आई बटन पे डाला हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज है बेटा हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला फॉर वेक्टर्स। ठीक, जैसे कि आपने स्ट्रेट लाइन में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट आपको कहीं स्ट्रेट लाइन में दिया है और वो उस स्ट्रेट लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। वही काम हमने यहाँ पे सीखना है। सीखने के लिए बेटा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है आपके पास जेड एक्सिस। ठीक, आपके पास ये है ऑरिजिन। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया ओ एक्स वाई जेड। ठीक, उसके बाद बेटा आपको दो पॉइंट ले लेने हैं। सपोज करो आपने एक पॉइंट ये लिया, इसका नाम रखा आपने पी, और एक पॉइंट आपने बेटा ये ले लिया, इसका नाम रख लिया आपने क्यू। ठीक, अब पी का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको मैं बोल रहा हूं कि ये ए वेक्टर है और इसको मैं बोल रहा हूं ये बी वेक्टर। कितना है? बी वेक्टर। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, जो जो आपने किया है पहले इसको लिख लेते हैं। तो आपने क्या किया, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया, तो आप लिखेंगे कंसीडर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ एक्स वाई जेड। ठीक, उसके बाद आपने क्या लिया, आपने दो पॉइंट लिए, ठीक, जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो लेट पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स having position vectors, position vectors a vector and b vector respectively, respectively with respect to, with respect to origin। ठीक, बोलो इतनी बात समझ में आई? अब आपने क्या करना है, अब आपने बेटा एक पॉइंट लेना है आर। क्या लेना है? एक पॉइंट लेना है आर। ठीक, और उस पॉइंट को आपने क्या करना है, जब सेक्शन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इंटरनली डिवाइड करेंगे और बाद में क्या करेंगे, एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं लेट अ पॉइंट आर हैविंग पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर with respect to, with respect to origin, origin such that, देखो हमने क्या बोला, हमने एक पॉइंट लिया आर जिसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिया, आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और किस तरह लिया, सच दैट, इसमें बेटा मैं एक केस बना रहा हूं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। एक आर पॉइंट मुझे इस तरह से लेना है जो वो पी और क्यू, जो आपके पास ये लाइन सेगमेंट है, इसको क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ m/n के रेशियो में, और वो भी कैसा, इंटरनली। तो केस फर्स्ट में हम लिखेंगे द पॉइंट आर, द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट लिखो
या डिवाइड्स द वेक्टर लिखो। क्या लिखो? डिवाइड्स द वेक्टर, लाइन सेगमेंट या वेक्टर। पी क्यू, लाइन सेगमेंट क्या है आपके पास? ये पी क्यू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू इंटरनली in the ratio m is to n। क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपने PQ, ये आपके पास एक PQ लाइन दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो PQ वेक्टर है ये, ठीक, ये जो PQ वेक्टर है इसमें आपने एक पॉइंट ले लिया है R। क्या लिया है? R। और इस R का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? R वेक्टर। कितना है? R वेक्टर। ये A वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, और ये PQ की डायरेक्शन बेटा ये नीचे की तरफ है, ठीक। अब ये PQ इंटरनली इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n के रेशियो में। दैट मींस ये m है और ये कितना है? n, ठीक। वो तो बात समझ में आई। तो अब आपको यहां दिखाई दे रहा है, दैट इज ये है आपके पास PR अपॉन ये है आपके पास RQ इज इक्वल टू, ये रेशियो कितना है बेटा आपके पास? m/n का रेशियो है, तो ये कितना है? m/n, ठीक। यही तो आपने देखा है, ठीक है। अब ये देखो PR और ये क्या है? RQ, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n इंटू PR इज इक्वल टू m इंटू RQ। अब बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहे हैं हम? वेक्टर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर्स की। तो मैं इन पे वेक्टर्स लगाऊंगा, तो ये है n तो एक नंबर है, ये PR एक वेक्टर है, m इंटू m एक नंबर है और RQ क्या है? एक वेक्टर। अब मुझे क्या करना है बेटा? मुझे PR वेक्टर और RQ वेक्टर फाइंड करना है। जरा ध्यान से देखो, तो PR और RQ दोनों की डायरेक्शन कैसी है? बोलो, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। तो PR वेक्टर एंड RQ वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, ठीक, सेम डायरेक्शन। देखो बेटा, अब क्या करना है, जब मुझे देखो आपको करना क्या है, आपको करना है ये R वेक्टर आपको फाइंड करना है। क्या करना है? R वेक्टर फाइंड करना है, जो इस PQ वेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? आपको ये R वेक्टर निकालना है। तो हम एक ट्रायंगल की बात करेंगे इसकी, जरा ध्यान से सुनो। इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR, इस ट्रायंगल में बेटा मैं यूज कर रहा हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर्स। क्या यूज कर रहा हूं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। इन ट्रायंगल POR बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। देखो, जो आपको फाइंड करना है पहले उसको देखो। आपको इसमें क्या फाइंड करना है? PR वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? PR वेक्टर। सो PR वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? ये होगा आपके पास PO वेक्टर प्लस ये होगा आपके पास OR वेक्टर। कितना होगा? OR वेक्टर, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट देखो बेटा, PO आपके पास नहीं है, आपके पास PO वेक्टर नहीं है, क्या है? OP वेक्टर है। तो OP वेक्टर के लिए आप क्या करोगे? इसको माइनस कर दोगे, तो माइनस करोगे तो ये हो जाएगा OP वेक्टर प्लस OR वेक्टर आपके पास है तो OR वेक्टर, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, यहां जरा ध्यान से देखो, तो ये आपके पास क्या है? PR वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया? ये OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? देखो, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? अगर आप PR वेक्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको करना है PO प्लस OR वेक्टर, ठीक। PO वेक्टर प्लस OR वेक्टर। अब आपके पास PO वेक्टर नहीं है, PO वेक्टर क्या आपके पास है? OP वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ है? O to P है, ठीक। तो आप PO को, जब आप PO को OP बनाएंगे तो क्या साइन देंगे? माइनस, क्योंकि आप डायरेक्शन क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। माइनस साइन आया तो आपके पास ये क्वांटिटी आ गई। अब आपके पास जो PR वेक्टर है वो कितना आएगा भैया? OR वेक्टर कितना है आपके पास? R वेक्टर माइनस OP वेक्टर कितना है आपके पास? OP वेक्टर इज A वेक्टर। तो आपके पास ये आ गया PR वेक्टर। इसी तरह आपको ये सेकंड वाला ट्रायंगल लेना है, तो सेकंड वाला ट्रायंगल क्या है? ORQ, है ना। तो इन ट्रायंगल ORQ बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स
ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। जरा ध्यान से सुनो तो सॉरी, आपको क्या निकालना है, आर क्यू। क्या निकालना है आपको, आर क्यू वेक्टर। तो आपको आर क्यू वेक्टर निकालना है। आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो आर क्यू वेक्टर निकालना है तो ये होगा आर ओ वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर। क्या होगा, आर ओ वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखो तो आपके पास आर ओ वेक्टर नहीं है, आपके पास क्या दिया हुआ है, ओ आर वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक। और ओ क्यू वेक्टर तो आपके पास है, तो आप आर ओ को क्या लिख सकते हैं, आप आर ओ को लिख सकते हैं ओ आर वेक्टर, वो भी कैसा, माइनस साइन के साथ, ठीक। कैसा, माइनस साइन के साथ, प्लस क्या है आपके पास, ओ क्यू वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास जो आया आर क्यू वेक्टर, ये कितना आया भैया, ये आ गया आपके पास ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर। तो आप वैल्यूज रखोगे तो आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर कितना है आपके पास, बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर। ओ आर वेक्टर कितना है आपके पास, आर वेक्टर, ठीक। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आई। अब आपके पास आर क्यू भी आ गया, पी आर भी आ गया, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, इसमें आप दोनों की वैल्यू रखोगे, ठीक। तो पुट द वैल्यू ऑफ पी आर वेक्टर एंड आर क्यू वेक्टर इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप इस वैल्यू को रखोगे तो आपके पास इक्वेशन 1 है एन इंटू पी आर वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू आर क्यू वेक्टर, ठीक है। सो एन इंटू पी आर वेक्टर, पी आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये हो गया भैया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू आर क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये है आपके पास बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। जो बेटा आर वेक्टर वाले टर्म है इनको एक तरफ करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा एन इंटू आर वेक्टर माइनस एन इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर माइनस एम इंटू आर वेक्टर, ठीक। यही होगा, ठीक है। अब आर वेक्टर वाले टर्म्स को एक तरफ करो तो ये है आपके पास एन इंटू आर वेक्टर प्लस एम इंटू आर वेक्टर। इसको बेटा इधर ले जाते हैं, ये है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। यहां से मैं आर वेक्टर कॉमन ले रहा हूं, आर वेक्टर जैसे ही मैंने कॉमन लिया क्या बचा, एन प्लस एम इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, ठीक। अब आपको आर वेक्टर निकालना था तो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये आ गया भैया आपके पास वेक्टर, ठीक। यही आपको निकालना था। अब सेक्शन फॉर्मूला में देखो वो क्या बोलेगा, वो हमको बोलेगा कि हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसको एक वेक्टर आर है वो 2:3 के, 4:5 के, 5:6 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपको ये वेक्टर फाइंड करना है। तो देखो अगर आपको ये दोनों पॉइंट दिए हैं, ये दोनों पॉइंट दिए हैं, तो आप इनका पोजीशन वेक्टर दैट मींस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकाल लोगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर निकल जाएगा। अगर ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, तो आप इनका पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे, यानी कि ए वेक्टर भी निकाल लोगे और बी वेक्टर भी निकाल लोगे। आपको m:n जो रेशियो है वो भी दिया है, यानी कि n की वैल्यू भी दी है और n की वैल्यू भी दी है, तो क्या आप ये वाला वेक्टर नहीं निकाल सकते, आर वेक्टर में n की, ए वेक्टर की और बी वेक्टर की वैल्यू रख के आप क्या निकाल लोगे, वेक्टर निकाल लोगे, ठीक। अब केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है एक्सटर्नली अगर रेशियो में डिवाइड करता हो m:n के रेशियो में, तब क्या होगा। तो देखो केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, द पॉइंट आर divides the line segment या वेक्टर PQ externally in the ratio m:n। क्या मतलब है बेटा इस बात का, तो वो भी सुनो। एक्सटर्नली का मैंने देखो स्ट्रेट लाइन में भी आपको समझाया हुआ है। सपोज करो ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x y z, ये आपके पास ओरिजिन हुआ,
आपने क्या किया, एक पॉइंट आपके पास ये है P, ठीक, एक पॉइंट आपके पास ये है Q, ठीक। अब इसको कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब क्या है कि एक पॉइंट बेटा इससे बाहर होगा, पी क्यू जो लाइन आपको दी हुई है इस पी क्यू लाइन से बाहर होगा, बाहर कहीं मान लो यहाँ पे ये, ठीक। इसका पोजीशन वेक्टर वही ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर वही बी वेक्टर। अब ये आ गया आपके पास आर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, पी क्यू की डायरेक्शन ये, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या है एक्सटर्नली इन द रेशियो, किसके रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के। यानी कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन है, ये कितने क्या दिया है m, और ये जो दिया है आपको ये कितना दिया है n, ये है बेटा एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक। इसका नाम है r, क्या नाम है इसका, r, ठीक। तो अब r जो है वो pq लाइन से बाहर, यानी कि कहाँ है, एक्सटर्नली है, यानी कि बाहर पे दिया हुआ है, बाहर पे दिया है, बाहर पे किस रेशियो में दिया है, m/n के रेशियो में। यानी कि p पॉइंट से r की डिस्टेंस m है और p पॉइंट से q पॉइंट से r की डिस्टेंस कितनी है, n है। तो ये रेशियो क्या है आपके पास, m/n का रेशियो है, और वो भी कैसा, एक्सटर्नली। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से यही r वेक्टर फाइंड करना है। तो r वेक्टर फाइंड करने के लिए जरा ध्यान से देखो, दैट इज पी आर अपॉन, ये है आपके पास क्यू आर इज इक्वल टू क्या रेशियो है, ये m/n का रेशियो है। क्या रेशियो है, m/n का रेशियो, ठीक। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n इंटू पी आर, इसको बेटा वेक्टर फॉर्म में कर देते हैं, इज इक्वल टू m इंटू क्यू आर वेक्टर, ठीक। हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई ना। अब जरा ध्यान से देखो, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, पी आर वेक्टर फाइंड करना है और क्यू आर। तो पी आर वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, बोलो यही वाला ट्रायंगल तो लेना पड़ेगा पी आर वेक्टर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। देखो आपको क्या फाइंड करना है, ये पी आर वेक्टर फाइंड करना है। तो पी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा आपके पास पीओ प्लस ओ आर, क्या होगा, पीओ वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर। अब पीओ आपके पास कितना है, ए वेक्टर, और ओ आर आपके पास कितना है, आर वेक्टर। तो पी आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो पीओ आपके पास नहीं है, आपके पास क्या है, ओपी। तो आप पीओ को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओपी वेक्टर प्लस ओ आर, तो आपके पास है ही ओ आर वेक्टर। तो आप ओ आर वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर, माइनस ओपी वेक्टर की आप वैल्यू रखेंगे तो ओपी वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, ठीक। ये आ गया पी आर वेक्टर। अब आपको क्या चाहिए, क्यू आर। तो क्यू आर मिलेगा आपको नीचे वाले ट्रायंगल से, तो आप नीचे वाला ट्रायंगल देखेंगे। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक। देखो जब आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज करोगे इसमें ओ ओ क्यू आर में, आपको क्या निकालना है, क्यू आर वेक्टर निकालना है। सो क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ओ प्लस ओ आर, है ना, क्यू ओ वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर। अब क्यू ओ नहीं है आपके पास होता क्या है, क्यू ओ क्यू, क्या है, ओ क्यू, ओ से क्यू की तरफ डायरेक्शन है, तो आपके पास ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू है। तो आप इस क्यू ओ को ओ क्यू बनाओगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर, ये हो जाएगा आपके पास ओ आर वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, वैल्यू रखोगे तो क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर क्या है आपके पास, ओ आर वेक्टर इज आर वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर कितना है आपके पास, बी वेक्टर। तो ये आपके पास पी आर भी आ गया, क्यू आर भी आ गया, इसकी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में करो। तो पुट द वैल्यू ऑफ पी आर वेक्टर एंड क्यू आर वेक्टर इन इक्वेशन 1,
जब इक्वेशन 1 में रखेंगे आप, तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है n इंटू पी आर वैक्टर इज इक्वल टू m इंटू क्यू आर वैक्टर। ठीक, सो n इंटू पी आर वैक्टर कितना है आपके पास? r वैक्टर माइनस a वैक्टर इज इक्वल टू m इंटू क्यू आर वैक्टर कितना है आपके पास? r वैक्टर माइनस b वैक्टर। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n इंटू आर वैक्टर माइनस ये हो जाएगा n इंटू ए वैक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास m इंटू आर वैक्टर माइनस ये हो जाएगा आपके पास m इंटू बी वैक्टर। ठीक, अब आप क्या करोगे? एक क्वांटिटी को बेटा कहीं भी आप प्लस या माइनस करोगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं देखो इस क्वांटिटी को मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो ये हो गया m इंटू बी वैक्टर माइनस n इंटू ए वैक्टर इज इक्वल टू इस क्वांटिटी को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो ये है m इंटू आर वैक्टर माइनस n इंटू आर वैक्टर। यहाँ देखो ये तो एज इट इज रहेगा m बी वैक्टर माइनस n ए वैक्टर इज इक्वल टू यहाँ से मैं अगर आर वेक्टर कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा? m माइनस एन इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू आपको निकालनी है, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन m माइनस एन। तो बेटा इंटरनली और एक्सटर्नली में सिर्फ किसका डिफरेंस है? माइनस का। इंटरनली में दोनों जगह प्लस का साइन होता है और एक्सटर्नली में दोनों जगह माइनस का साइन होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। इसमें एक लास्ट चीज है हमारे पास, ये बेटा पी आर था ना, पी आर वेक्टर। ठीक, इन ट्रेंगल, ये है इन ट्रेंगल। देखो ये बात समझ में आ गई आपको दोनों? अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो आर वेक्टर आता है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ठीक, अब ये आर वेक्टर हमको निकालना है। अब आपके पास अगर ये वेक्टर निकालना है तो आपको ये दोनों वेक्टर और एन आपको दिए होंगे, आप निकाल सकते हैं। एक्सटर्नली बोला है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अगर हमको निकालना हो बेटा कि जो हमसे बोला हो कि ये जो आर पॉइंट है ये कहाँ है? मिड में। किसमें है? मिड में। ठीक, मिड में मतलब क्या हुआ कि ये P और R ये डिस्टेंस और R और Q ये डिस्टेंस दोनों कैसी हैं? इक्वल। ठीक, तो अगर हमें क्या निकालना हो, अगर हमें मिड पॉइंट का वेक्टर निकालना हो, किसका वेक्टर निकालना हो? मिड पॉइंट का, तब हम क्या करेंगे? देखो देखो बेटा, अगर हमें क्या दिया हो, इफ R, इसको बेटा मैं थर्ड केस बना दूं, है ना? देखो यहीं पे कर देता हूँ, छोटी सी बात है, बस कुछ नहीं करना है, केस थर्ड कर देते हैं, केस थर्ड। ठीक, देखो क्या है केस थर्ड में? वो कह रहा है अगर आर है वो मिड पॉइंट, इफ आर इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज। देखो अगर आर आपके पास बेटा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट यानी कि ये आपके पास एम और ये भी आपके पास क्या होगा? एम। ये भी एम होगा और ये भी एम होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो आर पॉइंट बेटा आपको दिया है ये कहाँ दिया है? बाहर, यानी कि ये पी क्यू से बाहर है, इसीलिए एक्सटर्नली में मिड पॉइंट का केस नहीं बनेगा। मिड पॉइंट का केस किसमें बनेगा? सिर्फ इंटरनली वाले डिवीजन में। बात समझ रहे ना? जब ये आर पॉइंट पी क्यू लाइन से बाहर है तो पी क्यू का मिड पॉइंट कैसे बन सकता है? यहाँ ये आर पॉइंट पी क्यू के भी अंदर है तो ये मिड पॉइंट बन सकता है। ठीक, अगर मिड पॉइंट बनेगा तो एम इज इक्वल टू क्या करेंगे आप? एम एन इज इक्वल टू और एम इज इक्वल टू दोनों की वैल्यू कैसी होगी? सेम। ठीक, तो अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक, पोजीशन वेक्टर क्या निकालना है आपको? आर का निकालना है, तो इस पुट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू बेटा m पुट कर देता है। ठीक, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर ये मिड पॉइंट है तो रेशियो सेम होगा, m इज टू m का रेशियो होगा, तो मैं दोनों जगह m रख देता हूं केस फर्स्ट में। तो इन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? r वेक्टर इज इक्वल टू m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। बेटा दोनों जगह मुझे एक ही वैल्यू रखनी है, या तो m रख दो या m रख दो, तो मैं m रख देता हूं। ये हो गया m b वेक्टर प्लस m a वेक्टर अपॉन m प्लस n m। ठीक, तो r वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से m कॉमन आ गया, क्या बचा? b वेक्टर प्लस a वेक्टर
अपॉन नीचे कितना हो गया भैया 2m। ठीक, m से बेटा m कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया b वेक्टर प्लस a वेक्टर अपॉन 2। ठीक, तो अगर r आपको मिड पॉइंट दिया है, r क्या दिया है मिड पॉइंट, और इसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर आपसे पूछा है r वेक्टर, तो वो कैसे निकलेगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2 करके। अगर इंटरनली डिवीजन दिया है तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, इस तरह से। अगर एक्सटर्नल दिया है तो इस तरह से। ये बस तीन बातें आपको याद रखनी है। नाउ अब हम इस पे बेस, तीनों पे बेस क्वेश्चन करते हैं। ठीक, आज का टॉपिक यही है हमारे पास, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, फिर आगे करते हैं। देखो, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, रब करूं? चलो देखो, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखो देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर दिस। ठीक, अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको मैंने क्या क्या बताया पहले उसको रिवाइंड कर लो। नॉट, ठीक, कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास है और वो किसी दो पॉइंट्स को इंटरनली डिवाइड करता है, तो देखो अगर इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली, तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा बेटा आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ठीक, दूसरा आपने पढ़ा अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली, तो क्या है, सिर्फ माइनस आएगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। और अगर मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट, तो आपको पता है तब पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। बस यही आपने तीन चीजें पढ़ी हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो क्या दिया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बोला है, दैट मींस ये वाला काम करेगा। ऑफ पी क्यू, पी क्यू आपको दो पॉइंट दिए हैं और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको ये दिए। ठीक, तो देखो मान लो आपके पास क्या है, ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 3 4, और ये आपके पास क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 4 1 -2। ठीक, अब ये आपको क्या बोल रहा है, इसका मिड पॉइंट, दैट मींस ये हुआ, ये आर मान लो। ठीक, अब इसके क्या निकालना है आपको, पोजीशन वेक्टर निकालना है इस आर का। अब पोजीशन वेक्टर आपको पता है किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास, सपोज करो ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक, ये आपके पास ओपी वेक्टर है, ये आपके पास ओक्यू वेक्टर है, और ये आपके पास ओआर वेक्टर है। आपको ओआर वेक्टर फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं ये आर वेक्टर है, इसको मान लेते हैं बेटा ये ए वेक्टर है, इसको मान लेते हैं ये बी वेक्टर। ठीक, बात समझ में आई? अब देखो करना क्या है, गिवन द कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ऑफ पॉइंट्स पी, पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा 2 3 4, एंड क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4 1 -2। ठीक, अब क्या करना है आपको, पोजीशन वेक्टर निकालना है पहले ओपी का। तो हम निकालते हैं द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी कितना है, पॉइंट पी 2 3 4, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी with respect to origin, with respect to origin, ठीक, इज इक्वल टू क्या है, मतलब ओपी वेक्टर। ठीक, और हम मान लेते हैं कि ओपी वेक्टर क्या है, लेट ए वेक्टर। ठीक, तो ओपी वेक्टर दैट मींस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, बस इसको आई जे के से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। बस ये हो गया। इसी तरह आपको किसका निकालना है, ओ क्यू, क्यू पॉइंट का निकालना है। तो द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन
वेक्टर ऑफ पॉइंट Q कितना दिया है 4 1 -2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा ये OQ वेक्टर। इसको बेटा हम मान लेते हैं ये लेट B वेक्टर क्या है B वेक्टर। तो इसका मतलब OQ वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो IJK से तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 1 इंटू जे कैप और -2 इंटू के कैप -2 के कैप। ठीक, ये आपके पास B वेक्टर आ गया, ये आपके पास A वेक्टर आ गया। अब आपको क्या निकालना है मिड पॉइंट जो है आपके पास उस वेक्टर का क्या निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो आप मिड पॉइंट मान लो क्या है R। लेट R be the midpoint of PQ having position vector R वेक्टर। आपने मान लिया कि आपके पास R जो है वो मिड पॉइंट है PQ का और उसका पोजीशन वेक्टर कितना है R। तो देखो R अगर मिड पॉइंट आपने माना है तो पोजीशन वेक्टर हुआ OR वेक्टर और OR वेक्टर को आपने क्या माना R वेक्टर। ये जो OR वेक्टर है इसको आपने क्या माना R वेक्टर। ठीक, अब मिड पॉइंट का आपको क्या निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R इज, आपने क्या पढ़ा है R वेक्टर इज इक्वल टू क्या पढ़ा है A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2 पढ़ा है। A वेक्टर की वैल्यू रख दो, A वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस B वेक्टर की वैल्यू रख दो कितनी है 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप अपॉन में क्या है भैया 2। तो R वेक्टर आपके पास कितना आ गया 2i प्लस 4i कितना हुआ भैया 6i। तो ये हो गया 6i कैप प्लस 3j कैप और प्लस j कैप कितना हुआ ये 4j कैप 4k कैप -2k कैप कितना हुआ -2k कैप अपॉन कितना 2। ऊपर से देखो बेटा 2 कॉमन आ रहा है तो ये 2 कॉमन, ये हुआ 3i कैप प्लस 2j कैप -k कैप अपॉन में क्या आया 2। 2 से 2 कैंसिल तो आपके पास R वेक्टर कितना निकल के आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप -k कैप। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं। बस ये आंसर है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। देखो मैंने कल भी कहा था और मैं बेटा हर लेक्चर में कहता हूं कि आपको क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, किसी से भी पूछोगे जिसने बोर्ड एग्जाम दिए हो, अगर आप उस बच्चे से भी पूछोगे अगर उसका कोई क्वेश्चन छूट गया है एग्जाम में, अगर आप उससे पूछोगे कि आपका ये क्वेश्चन क्यों छूट गया तो वो यही बोलेगा मुझे पता ही नहीं चला कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझना बड़ी बात है, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन आप लोगों को सबको आता है लेकिन सिर्फ आपको समझना है। समझना क्या है, देखो आपसे एक क्या पूछा था पोजीशन वेक्टर पूछा था मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट किसका था PQ का। तो आपने एक PQ लाइन बनाई, इस PQ का आपने मिड पॉइंट बना दिया R। अब आपको पता है कि जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट दिए हो P और Q, इनके आपको पोजीशन वेक्टर कहां से लेने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो आपने ओरिजिन से P का पोजीशन वेक्टर लिया, ओरिजिन से Q का पोजीशन वेक्टर लिया, आपने A वेक्टर और B वेक्टर निकाल लिया। अब आपको इसका P और Q का मिड पॉइंट R दे रखा है तो हमने मान लिया कि इसका जो R का पोजीशन वेक्टर है वो कितना है वो R वेक्टर है। अब इस R वेक्टर को हमने ढूंढना था, हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2। बस फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, find the position vector of point R which divides the line joining two points P and Q where position vectors are। इस बार आपको पोजीशन वेक्टर दिए हैं दोनों P और Q के, पॉइंट नहीं दिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक पॉइंट P है और एक पॉइंट आपके पास क्या है Q है। ठीक, अब ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर और ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है i कैप प्लस 2j कैप -k कैप। ठीक, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और एक पॉइंट दिया है आपको R जो इसको डिवाइड करता है इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। किसके रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। तो ये वैल्यू आपके पास M की हो गई, ये वैल्यू आपके पास N की हो गई, ये वैल्यू आपके पास A वेक्टर की हो गई, ये वैल्यू आपके पास B वेक्टर की हो गई। आपने बस क्वेश्चन में वैल्यू रखनी है, बस खत्म हो गया। ठीक,
अब जो आपने माना है पहले उसको लिख दो और जो दिया है उसको लिख दो। सॉल्यूशन करने का ये तरीका ही है बेटा। जब एग्जामिनर या कॉपी जो चेक कर रहा है वो आपसे खुश होगा, वो तभी खुश होगा जब आप जो बात आप लिख रहे हैं, जो आप करके दिखा रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, तो पहले जो दिया है उसको लिखो। तो गिवन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ P एंड Q आर क्या दिए हैं भैया? आई कैप प्लस 2 J कैप माइनस K कैप एंड माइनस आई कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ये आपको दिया है। अब आप क्या करोगे? लेट जो पोजीशन वेक्टर O पॉइंट का P पॉइंट का है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में होता है बेटा? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो जो आपके पास OP वेक्टर है, आपने मान लिया OP वेक्टर को, आपने मान लिया ये A वेक्टर है इज इक्वल टू कितना? आई कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। इसी तरह आपके पास OQ वेक्टर है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको आपने मान लिया ये है B वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है? माइनस आई कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। ठीक, अब वो क्या, अब आपको क्या करना है? फर्स्ट केस करना है। क्या करना है? फर्स्ट। ठीक, तो फर्स्ट केस में केस फर्स्ट यानी कि पार्ट 1 हम इसका कर रहे हैं, तो पार्ट 1। ठीक, वो कह रहा है इंटरनली डिवीजन कर रहा है 2:1, इंटरनली डिवीजन कर रहा है, तो क्या करेंगे? गिवन, मानते नहीं है बेटा, दिया है गिवन द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग PQ internally in the ratio m is to n is equal to कितना दिया है? 2:1। ठीक, m is to n कितना दिया है? 2:1। दैट मीन्स दैट इज m की वैल्यू कितनी है? दैट इज m is equal to कितना है भैया? 2 एंड n is equal to कितना है? 1। हम मान लेते हैं कि r का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? r वेक्टर। ये जो बीच में आपको r पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लेते हैं? r वेक्टर। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर। हम इसको बोल देते हैं लेट, ये कितना है? r वेक्टर। ठीक, अब r वेक्टर वी नो आपको क्या पता है कि r वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। दिस इंप्लाइज दैट, वैल्यू रखेंगे बेटा m की, m इज 2 है। b वेक्टर की वैल्यू कितनी है? माइनस आई कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। ठीक, प्लस n कितना है? 1 इंटू J कैप की वैल्यू, सॉरी ए वेक्टर की वैल्यू रखेंगे। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? आई कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। ठीक, अपॉन m प्लस n है, सो 2 प्लस 1। ठीक, तो ये तो हो गया r वेक्टर इज इक्वल टू 1/3। ठीक, इनकी बेटा मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया माइनस 2i कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप। ठीक, प्लस ये हो गया बेटा आई कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। ठीक है, सो r वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया? 1/3 माइनस 2 और प्लस का i कितना बचा? माइनस आई कैप प्लस 2J कितना बचा? 4J कैप प्लस 2K माइनस K कितना बचा? प्लस K कैप। तो ये आ गया आपके पास r वेक्टर जब क्या करता है? इंटरनली डिवाइड करता है। सेकेंड पार्ट करते हैं जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो सेकेंड पार्ट फिर से लिखेंगे, गिवन द पॉइंट R divides the line joining PQ externally in the ratio m is to n कितना दिया है? 2:1। ठीक, अब ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो आपको पता है दैट इज m इज इक्वल टू कितना हुआ? 2 एंड n इज इक्वल टू कितना हुआ? 1।
हम इस r का फिर से यही r वेक्टर मान लेते हैं। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर, दैट मीन्स इसको माना हमने r वेक्टर। अब आपको वी नो, जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो r वेक्टर क्या होता है? r वेक्टर होता है बेटा एन बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट एम की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू आई की, बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे कितनी है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, माइनस 1 इंटू ए वेक्टर की वैल्यू रखेंगे कितनी है? आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन एम माइनस एन, दैट इज 2 माइनस 1। तो ये आपके पास बचा आर वेक्टर इज इक्वल टू बेटा 2 माइनस 1 हो गया, ये तो डिनोमिनेटर खत्म। ऊपर क्या आया आपके पास? माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप और ये प्लस के कैप। तो आर वेक्टर आपके पास आया माइनस 2 आई और माइनस का है माइनस 3 आई कैप, 2 जे प्लस का और 2 जे माइनस का ये कैंसिल हो गया, 2 के प्लस के कितना हुआ? प्लस का 3 के कैप। ये आपके पास आ गया भैया आंसर। बोलो बात समझ में आई है ना? ठीक, बड़ा सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन और करते हैं। देखो ले लिया भाई, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। देखो क्या दिया उसने? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स दिस एंड दिस। अब देखो बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रखा है और यहाँ पे भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दे रखा है, दैट मीन्स ये तो दो दो वेक्टर दे रखे हैं एक साथ। नहीं बेटा, पोजीशन वेक्टर्स आपको पता है जब हम सम करते हैं, क्या करते हैं? जब हम सम करते हैं तो आपको पता है एक ए वेक्टर होता है और एक बी वेक्टर होता है। जब हम इनका सम करते हैं, क्या करते हैं इनका? जब हम इनका सम करते हैं तो इनका सम हमारे पास क्या आता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये भी क्या होता है? एक वेक्टर होता है। तो यहाँ ये दो वेक्टर नहीं है बेटा, ये एक ही वेक्टर है। सपोज करो जैसे कि ये ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है आपको आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर दिया है आपको के कैप। जब आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे तो क्या आएगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये क्या बना? ये एक ही वेक्टर तो बना। ठीक, तो ये दो दो वेक्टर नहीं है बेटा, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही क्या कह रहा है? अब यहाँ पे आपके पास जो आप क्या करते हैं, जब ये ए वेक्टर है तो आपके पास ये ए वेक्टर ना होके कितना है? 3 बी वेक्टर। ये आपके पास बी वेक्टर ना होके क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, बस। तो यानी कि जो आपके पास ए वेक्टर होता है उसकी जगह ये है, जो आपके पास बी वेक्टर होता है उसकी जगह ये है, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो देखो जो उसने दिया है पहले हम उसको लिखते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स दिस। ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट P एंड Q आर, कितने कितने मान लिए हमने? ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर, ये किसका पोजीशन वेक्टर माना हमने? P का। एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये किसका पोजीशन वेक्टर माना हमने? Q का, रिस्पेक्टिवली। ठीक भैया, बोलो इतनी बात समझ में आई? अगर आपने P का पोजीशन वेक्टर ये माना है तो इसका मतलब हुआ कि ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर। ठीक, अब इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। लेट, इसका नाम दे दिया मैंने बेटा पी वेक्टर। क्या नाम दे दिया? पी वेक्टर। इसी तरह आपको क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया है एंड ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, हम कितना दिया है आपको? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैंने नाम दे दिया बेटा क्यू वेक्टर। क्या नाम दे दिया? क्यू वेक्टर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब उसने बोला है एक वेक्टर है जो इसको इंटरनली डिवाइड करता है, किस रेशियो में? 1:3 के रेशियो में। तो हम मान लेते हैं लेट द पॉइंट R divides the joint of
points P and Q internally in the ratio m is to n, कितना दिया है आपको 1:3 का रेशियो दिया है, दैट इज m इज इक्वल टू आपको दिया है 1 एंड n इज इक्वल टू आपको दिया है 3। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, इस r का क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। तो हम मान लेते हैं लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं बेटा r वेक्टर। क्या नाम दे देते हैं, r वेक्टर, लेट r वेक्टर। ठीक, अब वी नो क्या पता है आपको, अगर आपको इंटरनली डिवाइड दिया रखा है तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी वेक्टर होता है। ठीक, एम बी वेक्टर होता है, आपके पास b की जगह कितना है, q वेक्टर, तो आप क्या लिखोगे, एम क्यू वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर होता है, ए की जगह आपके पास कितना है, पी वेक्टर अपॉन क्या होता है, एम प्लस एन। वैल्यूज रखोगे बेटा, एम की वैल्यू कितनी है 1, क्यू की वैल्यू, क्यू वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, प्लस एन की वैल्यू है 3, ए यानी कि पी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर। ठीक, अपॉन एम प्लस एन दैट इज 1 प्लस 3। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो आ गया बेटा डिनोमिनेटर में 1/4, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3 ए वेक्टर माइनस प्लस 3 3 9 बी वेक्टर। ठीक, तो ये है आपके पास 3 ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो ये है आपके पास 1/4 और यहाँ 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 ए वेक्टर और 9 बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना हो गया प्लस 8 बी वेक्टर। यहाँ से बेटा हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4, ये कितना आ गया आपके पास ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास आर वेक्टर कितना आ गया भैया, ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर। ये है आपके पास क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पॉइंट आर जो डिवाइड करता है पी क्यू को इन द रेशियो 1:3 के रेशियो में, वो भी इंटरनल। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें इंटरनली था और इसमें एक्सटर्नली। जरा ध्यान से पढ़ लो आप क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखो क्या दिया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which divides the join of points with the position vectors this and this externally in the ratio this। ठीक, तो हम फिर से वही अपनी कहानी लिखेंगे, let the position vectors of points P and Q are, कितना दिया है आपको, a वेक्टर माइनस 2 b वेक्टर एंड 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, अब आपको ये दोनों दिए हैं, तो अब आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट का ये है और क्यू पॉइंट का ये है, तो आपको क्या करना है, आपको पता है ओपी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, ये ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर। इसको बेटा कुछ नाम दे दें, लेट इसका नाम रख दें पी वेक्टर। ठीक, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ए भी यहाँ पे दिए हैं इसलिए पी वेक्टर रख दिया। ठीक, एंड ओ क्यू वेक्टर ये आपको कितना दिया है, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका कुछ नाम रख दें, इसका नाम रख देते हैं लेट q वेक्टर। ठीक, अब आपको क्या बोला है कि एक पॉइंट है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में, वो भी कैसा, एक्सटर्नली। तो लेट द पॉइंट r डिवाइड्स द जॉइंट of points P and Q externally in the ratio m is to n is equal to किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में, दैट इज m is equal to कितना है भैया 2 एंड n is equal to कितना है भैया 1। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मानना है, तो लेट द पोजीशन
वेक्टर ऑफ पॉइंट आर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ आर वेक्टर, इसको कुछ नाम दे देते हैं लेट आर वेक्टर। ठीक, अब आपको पता है वी नो क्या पता है आपको, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी वेक्टर की जगह है बेटा क्यू वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर अपॉन कितना हो जाएगा, एम प्लस एम माइनस एन। ठीक, अब आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास है आर वेक्टर इज इक्वल टू, वैल्यू रखो एम की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 इंटू क्यू वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सॉरी माइनस 1 इंटू पी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर अपॉन एम माइनस एन दैट इज 2 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1 बचा बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस 2 बी वेक्टर। ठीक, तो आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू निकल के आ गया 4 ए माइनस ए कितना हुआ 3 ए वेक्टर, 2b प्लस 2b कितना हुआ भैया 4b वेक्टर। तो ये आपके पास आ गया वेक्टर निकल के। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, एक बेटा लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, रिवर्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रिवर्स पूछा है। इस बार आपको क्या दिया है, इस बार जो आप ये आर वेक्टर निकालते हैं ये आपको दिया है, और आपके पास क्या पूछा है, इस बार रेशियो पूछा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, गिवन दैट द पॉइंट, 3 पॉइंट आपको दिए हैं। ठीक, तो देखो हम 3 पॉइंट ही तो लेते थे। हमारे पास क्या होता था, हमारे पास एक पॉइंट होता था क्या, पी, क्या होता था पी। ठीक, एक पॉइंट हमारे पास क्या होता था क्यू। ठीक, और एक पॉइंट हमारे पास क्या होता था आर। ठीक, 3 पॉइंट ही तो हम लेते थे, बोलो लेते थे। इस बार 3 पॉइंट आपको कैसे दिए हैं, ए बी सी, क्या दिया है ए बी सी। तो आपको 3 पॉइंट दिए हैं ए बी और सी, ये आपको दिया है ओरिजिन। ठीक, अब वो कह रहा है कि ए के कोऑर्डिनेट्स ये है, बी के कोऑर्डिनेट्स ये है और सी के कोऑर्डिनेट्स ये है, ये कैसे है कॉलिनियर, कैसे है कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन में। फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, यानी कि ये जो बी पॉइंट है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है ये हमको बताना है, यानी कि m/n हमको फाइंड करना है। बात समझ में आई? तो हम पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन द पॉइंट्स ए 1 कामा -2 कामा -8 कामा बी 5 कामा 0 कामा -2 एंड सी 11 कामा 3 कामा 7। अब बेटा हम इनके क्या निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए with respect to origin, with respect to origin क्या होगा भैया, ओ ए वेक्टर होगा, क्या होगा ओ ए वेक्टर। ठीक, इसका मैं नाम रख देता हूं बेटा लेट ए वेक्टर। क्या नाम रख दिया इसका, ए वेक्टर। मल्टीप्लाई कर दो आई जे के से तो ये हो जाएगा आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप। ठीक, उसके बाद दूसरे का निकालेंगे द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी नहीं बेटा पॉइंट बी with respect to origin, with respect to origin इज इक्वल टू, इसका नाम है ओबी वेक्टर इज इक्वल टू, इसका नाम रख देते हैं बेटा लेट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, आई कैप माइनस सॉरी कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 5 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप -2 इंटू के कैप। ठीक, इसी तरह तीसरे का निकालेंगे द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी with respect to origin इज इक्वल टू, ये होगा बेटा ओसी वेक्टर इज इक्वल टू,
देखो इसका नाम बेटा मैं सी वेक्टर ना लेके आर वेक्टर रख रहा हूँ, क्योंकि आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो आर वेक्टर की फॉर्म में पढ़े हैं, इसीलिए इसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, लेट, इसका नाम रख रहा हूँ बेटा मैं, नहीं इसका नाम आर वेक्टर नहीं बेटा, बी डिवाइड करता है, यानी कि ये जो बी पॉइंट है ये डिवाइड करता है, तो इसका नाम मैं आर वेक्टर रख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसका नाम रखता हूं मैं आर वेक्टर, ठीक। लेट ये इसका नाम सी वेक्टर ही रखो, इज इक्वल टू, ठीक, सी वेक्टर कितना है आपके पास, सी वेक्टर हो जाएगा आपके पास 11 इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू जे कैप प्लस 7 इंटू के कैप। देखो वो कह रहा है कि बी पॉइंट जो है वो एसी को डिवाइड करता है, बी एसी को डिवाइड करता है, तो जो डिवाइड करता है उसको हम आर वेक्टर मानते थे, इसको हम ए वेक्टर मानते थे और इसको हम बी वेक्टर मानते थे, तो ओसी वाले को आप चाहो तो इसको बी वेक्टर मान लो, क्या मान लो, बी वेक्टर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि फॉर्मूले में जो क्वांटिटी है वो कैसे है, आप चाहे तो ए बी सी ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले पे लेके जाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। अब आपके पास आर वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, अब आप मान लो कि ये जो बी है ये इसको डिवाइड करता है के इज टू 1 के रेशियो में, जैसे हम किसमें मानते थे, लाइन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, ठीक। तो हम मान लेते हैं लेट द पॉइंट, लेट द पॉइंट बी डिवाइड्स AC in the ratio m is to n, m is to n की वैल्यू हम क्या मान रहे हैं बेटा, k is to 1, ठीक। हमने क्या मानी, k is to 1। अब k is to 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हुआ दैट इज m is equal to क्या है, k, एंड n is equal to क्या है, 1, ठीक। अब आपको क्या रखना है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। नाउ वी नो क्या पता है आपको कि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक। अब देखो आर वेक्टर की वैल्यू भी आपके पास है, आर वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो ये है आपके पास 5 आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू एम की वैल्यू रखो के इंटू बी वेक्टर कितना है आपके पास 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है 1 इंटू ए वेक्टर कितना है आपके पास आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन एम प्लस एन दैट इज के प्लस 1, ठीक। बोलो बात समझ में आई। ये हो गया आपके पास 5 आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक, इंटू इधर बेटा ये मल्टीप्लाई करेगा k प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर भी ये k मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 11 k आई कैप प्लस 3 k जे कैप प्लस 7 k कैप, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, ठीक। यहां जरा ध्यान से देखो आप, तो आपके पास ये क्या है 5 आई कैप, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा k प्लस 1, तो 5 इंटू के प्लस 1 ये हो गया आई कैप प्लस ये बेटा ये तो जीरो है, इसको तो जीरो ही रहने देते हैं। इसके बाद ये है माइनस 2 के कैप, तो माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ये हो गया आपके पास के कैप इज इक्वल टू, यहाँ जरा ध्यान से देखो तो ये आई कैप है और ये आई कैप है, दोनों से आई कैप कॉमन, तो 11 के प्लस 1 ये क्या बचा आपके पास आई कैप, ठीक, प्लस ये 3 के जे कैप है और ये भी जे कैप है, तो यहाँ पे बचेगा 3 के माइनस 2, दोनों से बेटा क्या कॉमन ले रहा हूँ जे कैप, प्लस ये है आपके पास 7 के कैप और ये भी के कैप है, तो यहाँ बचा 7 के और ये बचा माइनस 8 और बाहर कितना आया बेटा के कैप। अब इधर भी आई जे के है और इधर भी आई जे के है, कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करेंगे बेटा, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो देखो हमारे पास क्या आएगा, ये है आपके पास 11 के प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू के प्लस 1। इसी तरह के का जे का कोफिशिएंट इधर तो जीरो है, तो इसका मतलब 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो, ठीक। इधर क्या है 7 के माइनस 8 इज इक्वल टू इधर कितना है, इधर है माइनस का 2 इंटू के प्लस 1, माइनस 2 इंटू के प्लस 1। अब आप कहीं से भी वैल्यू निकालो बेटा, आपकी वैल्यू निकल के आनी चाहिए के की, तो k इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया 2/3, यहाँ से अगर आप देखो तो ये है 5 के, इधर आइए 11 के, 5 के इधर आएगा तो ये बचेगा 6 के इज इक्वल टू, ये है बेटा 5 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 4,
ठीक। तो k इज इक्वल टू यहाँ से भी कितना आएगा 2/3। यहाँ से देखो 7k माइनस 8, तो ये है 7k और ये है माइनस का 2k, तो इधर आएगा तो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9k, और ये माइनस का 8 और ये माइनस का 2, इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का -2 प्लस का 8, तो ये हो जाएगा कितना 6। तो यहाँ से भी k इज इक्वल टू कितना आएगा भैया 2/3। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2/3। नाउ द रेशियो m is to n इज इक्वल टू कितना है भैया k is to 1। दैट मीन्स m अपॉन n इज इक्वल टू कितना है k अपॉन 1। बेटा k की वैल्यू रखेंगे तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2/3/1। ये 1 3 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 2/3। दैट मीन्स m अपॉन n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2/3। ये आ रहा है m is to n इज इक्वल टू 2:3। वो भी कैसा, इंटरनली। कैसा आ रहा है भैया, इंटरनली। ठीक, आपने इंटरनली फॉर्मूला यूज किया है तो इंटरनली लिखेंगे। तो ये रेशियो कैसा है, इंटरनली। बोलो बेटा, बात समझ में आई? तो आपने क्वेश्चन का बेटा सीधा पैटर्न भी सीख लिया, आपने उल्टा पैटर्न भी सीख लिया। अगर आपको वेक्टर्स दिए हैं और रेशियो दिया है तब आपको क्या निकालना है, जो वेक्टर डिवाइड करता है उसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालना है। जब आपको क्या दे रखा हो, पोजीशन वेक्टर जो डिवाइड करता है वो भी दे रखा हो, दोनों वेक्टर दे रखे हो, तो रेशियो कैसे निकालेंगे वो भी याद रहे। रेशियो हमेशा क्या लेना है, k:1 लेना है। ठीक, क्या लेना है, k:1। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? तो बेटा ये है हमारे पास सेक्शन फार्मूला फॉर वेक्टर्स। ये टॉपिक होता है आज यहीं पे खत्म। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6 में। आज के लिए इतना। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।